की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो संसद का आखिरी दिन और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक साथ संसद में नजर आए। पर तस्वीरें दोस्तों कुछ ऐसी रही कि जहां नजरें झुकी हुई थी ना इस सरकार की, वहां राहुल गांधी सीना तान कर संसद में खड़े रहे। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि आज चर्चा होगी, आज अमित शाह भी मौजूद है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है, तो विपक्ष के पास एक बहुत ही बड़ा मौका है इस सरकार से सवाल करने का, उन सब सवालों के जवाब लेने का जो इतने दिनों से लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। पर हुआ क्या, संसद के शुरू होते ही, संसद में आते ही कैसे जो है ओम बिरला अनिश्चित काल के लिए संसद को स्थगित कर देते हैं, यानी कि कोई सवाल नहीं, यानी कि कोई जवाब नहीं। देखेगा किस प्रकार भयभीत डरी हुई है सरकार कि आते ही भाई एक तो दर्शन दिए, एक महीने बाद दर्शन दिए हैं संसद में प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, और दर्शन ऐसे दिए कि एक सवाल का जवाब नहीं निकला, एक बात नहीं निकली, एक चीज, एक भाषण के तौर पर कुछ भी नहीं बोला। आखिरकार ऐसा क्यों? इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तस्वीरों में आपको चेहरे के एक्सप्रेशंस पर अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चेहरे के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिएगा मोदी जी के, आप गृह मंत्री के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिएगा, और फिर आप देखिएगा राहुल गांधी के एक्सप्रेशन को ध्यान से। आपको नजर आ जाएगा कौन किससे कितना घबराया हुआ है, कौन सवालों से भागता हुआ नजर आ रहा है। माननीय सदस्यों, कृपया साफ नजर आ जाएगा। और दोस्तों यही नहीं, कमाल तो तब हो गया कि भाई जैसे ही अनिश्चितकाल के लिए संसद को स्थगित किया गया, आज संसद परिसर में विपक्ष ने जो गेट होता है ना, मेन गेट, उसको ही ब्लॉक कर डाला। यानी पूरी तैयारी थी कि भाई आज बिना जवाब दिए अमित शाह यहां से ना जाएं। पर हुआ क्या, अमित शाह ने आज भी जवाब नहीं दिया, अमित शाह ने धोखा दे दिया। जो अमित शाह कल तक कह रहे थे कि मैं 3 बजे आऊंगा, कल के 3 बजे का समय इंतजार करते निकल गया और आज के 3 तो बजने ही नहीं दिए। मतलब इस तरीके से झूठ बोला गया कि वो जवाब दे ही देंगे, हर सवाल का जवाब दे ही देंगे। पर जब जवाबदेही नहीं मिलती ना दोस्तों, तो सिर्फ मन में एक शंका आती है, वो शंका है कि भाई दाल में कुछ काला है या जवाब है नहीं। यही दो चीजें हैं कि गड़बड़ तो हुई है कि सरकार से जवाब नहीं बन पा रहा है। दोस्तों आज संसद की इन तस्वीरों को ध्यान से देखेगा, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। संसद परिसर में किस तरीके से पहले विपक्ष ने हंगामा किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के पहुंचते ही, गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचते ही जोरदार विरोध हुआ है, जोरदार हंगामा हुआ है। संसद परिसर में जहां एक तरफ नारे लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस तरीके से वो नजरें झुकाए संसद में जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाथों में बंदर लेकर, मतलब आज विपक्ष ने अलग अलग तरीके से विपक्ष प्रदर्शन करता है। कभी वो चंदा चोरी पर जो है अलग अलग प्रदर्शन करता है, संत बनकर आ गए थे पप्पू यादव। अब देखिए आज बंदर लेकर पहुंचे हैं, छोटे छोटे बंदर हाथ में लेकर विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। विपक्ष की नारेबाजी को ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। और फिर गेट को ही ब्लॉक कर दिया गया, जो मकर द्वार है उसको ही ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की गई, ताकि भाई ना गृह मंत्री निकल पाए, ना प्रधानमंत्री कुछ बिना जवाब दिए ना वहां से निकल पाए। पर हुआ क्या दोस्तों, सबको लग रहा था आज संसद चलेगी, सबके मन में था कि आज संसद का सत्र है, आज आखिरी दिन है। कल रात तक हम भी वीडियोस ये बना रहे थे, आपको दिखा रहे थे कि कल संसद में अमित शाह आएंगे, जवाब देंगे, 3 बजेंगे, है ना। वैसे तो आए नहीं, मतलब 20 जुलाई से जो संसद शुरू हुई थी, आज तक जवाब मांगा गया, और अब जवाब कैसे मांगा जाएगा। मतलब संसद एकमात्र एक सहारा था जहां पर विपक्ष इस देश की जनता के सवाल को उठा रहा था और कैसे अमित शाह से जवाबदेही मांग रहा था, क्योंकि वो जवाबदेही सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं थी, वो जवाबदेही इस देश की जनता के लिए थी, वो जवाबदेही हर उस छात्र के लिए थी जिसने लाठियां खाई,
उस छात्र के लिए थी जो न्याय के लिए सड़कों पर इतने दिन से तमाम बारिश धूप में कैसे पसीना बहाता और भीगता नजर आ रहा था। वो जवाबदेही उनके लिए थी। पर अब संसद जब स्थगित हो ही गई है तो अब अमित शाह से कहां जवाबदेही मांगी जाएगी? सड़कों पर। दोस्तों, वो दिन भी दूर नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे अमित शाह को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद में जवाब न देने पर क्या अब ये पूरा मामला सड़कों पर आ जाएगा? क्या विपक्ष सड़कों पर उतर जाएगा? क्या कुछ होने वाला है? वो तस्वीरें बेहद अहम होने वाली हैं। ये तस्वीरें देखने लायक होंगी कि क्या अमित शाह को लेकर अब सड़कों पर प्रदर्शन किए जाएंगे, क्योंकि किए भी जा रहे हैं। तमाम दिनों से तस्वीरें आ रही हैं, इस्तीफे तक की मांग चली गई है। तो सोचिए क्या कुछ नजर आएगा। दोस्तों, बहुत सारी तस्वीरें और तस्वीरों के बीच में आपको संसद की आज की वीडियो भी दिखाऊंगी कि कैसे ओम बिरला आए। मोदी जी पहले से ही वहां पर मौजूद थे, अमित शाह जी पहले से वहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी वहां पर पहले से मौजूद थे। पर दोस्तों, ये मौजूदगी में उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना, जो हाव भाव थे, हाव भाव कहते हैं ना, इंसान का हाव भाव सब कुछ बता देता है। चेहरा सहमा सहमा सा नजर आता है तो एक अलग हाव भाव होता है। वो हाव भाव वाकई आज देखने के लिए मिले। वाकई कि अगर सवाल पूछ लिया गया तो जवाबदेही क्या देंगे? ओम बिरला आते हैं, वंदे मातरम शुरू किया जाता है। उसके बाद लग रहा था कि अब चर्चा शुरू होगी, पर चर्चा शुरू होने के नाम पर क्या किया ओम बिरला ने? खुद तो उठे ही उठे कुर्सी से, बल्कि उन्होंने देखा कि अमित शाह भी मौजूद है, प्रधानमंत्री भी मौजूद है। माननीय सदस्यों, नहीं चाहते कृपया अनिश्चित काल के लिए संसद को स्थगित कर दो। विपक्ष तैयारी कर रहा था कि भाई आज जवाब लेगा, हर कोई तैयारी कर रहा था कि आज जवाबदेही ली जाएगी। पर जवाबदेही के नाम पर एक बार फिर से सरकार ठेंगा दिखाती हुई देश की जनता को, विपक्ष को फिर से बाहर निकल गई और फिर से भागती हुई नजर आई है। आपको मैं तमाम तस्वीरें दिखाती हूँ कैसे आज संसद परिसर में वापसी हंगामा हुआ है। बंदर लेकर पहुंचे, गेट को ब्लॉक कर दिया गया, ये सारी चीजें हुई हैं। और कैसे आज संसद के भीतर की तस्वीरें आई हैं, कैसा सब कुछ हुआ है, कैसे तमाम चीजें। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि कैसे भागती हुई ये सरकार एक बार फिर से नजर आई है। आज 3 बजने का इंतजार किया जा रहा था, पर 3 बजने का भी मतलब टाइम ही नहीं दिया इस सरकार ने, सीधा संसद को स्थगित। अब विशेष सत्र है 16, 17, 18 को। विशेष सत्र में मुद्दे पहले से ही डिसाइडेड है। परिसीमन को लेकर चर्चा होगी, आरक्षण को लेकर ये चर्चाएं होंगी। क्या उसमें अब ये चर्चा होगी कि अमित शाह जवाब उसमें देंगे, या फिर अमित शाह अगर वाकई में जवाब देना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप एक स्पेशल सेशन बुला लीजिए, आप इसके लिए भी एक विशेष सत्र बुला लीजिए। सिर्फ कितने 10 घंटे का ही बुला लीजिए कि भाई चर्चा होगी छात्रों पर। ऐसा भी सरकार कर सकती है, पर सरकार करेगी नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा नहीं है कि वो सवालों के जवाब दे। आपको मैं संसद की वीडियो दिखाती हूँ, क्या कुछ हंगामा होता हुआ नजर आया। माननीय सदस्यों की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।